राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सभी भक्तजन। आज हम दान करने के बारे में बातें करेंगे। दान किन्हें देना चाहिए और क्या चीज़ हमें दान में देनी चाहिए, आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। हमारे हिंदू शास्त्र में दान देने की परंपरा पौराणिक काल से ही चली आ रही है। धर्म शास्त्रों में दान के महत्व को लेकर कहा गया है कि व्यक्ति को अपने सामर्थ्य और मेहनत की कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। दान करने से व्यक्ति के बुरे कर्मों का नाश होता है और पुण्य कर्म में वृद्धि होती है। इसीलिए हमेशा ब्राह्मण, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दान करें, लेकिन दान देने से पहले इससे संबंधित नियमों को जरूर जान लें। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताया गया है जिसे दान में देना या ऐसे ही दे देना शुभ नहीं होता। इन चीज़ों का दान करने या देने से आप कंगाल भी हो सकते हैं। इसीलिए जान लें कि किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए और क्या है दान के नियम। सबसे पहला नियम है, कभी भी धारदार चीज़ों को दान में नहीं देना चाहिए। किसी के मांगने पर भी इन चीज़ों को दान ना करें। इनमें कैंची, चाकू, तलवार, लोहे की रीति, कटार आदि शामिल हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन चीज़ों का दान आपके जीवन में भूचाल मचा सकता है। इससे जीवन में अशांति आती है, परिवार में क्लेश और नकारात्मकता के साथ ही व्यापार में नुकसान भी होता है। इन चीज़ों को किसी को भी देने से जातक यानी कि देने वाला व्यक्ति पाई पाई के लिए मोहताज हो सकता है। दूसरे नंबर पर आता है घड़ी का दान। घड़ी का काम सभी को पता है, लेकिन कई बार लोग घड़ी का आदान प्रदान भी करते हैं। याद रहे कि ऐसा करना आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसीलिए कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी घड़ी नहीं पहनानी चाहिए, क्योंकि घड़ी को व्यक्ति के जीवन के अच्छे और बुरे दोनों समय से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में किसी और की घड़ी को अपनी कलाई पर बांधने से आपके जीवन में आर्थिक समस्या के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी आ सकती हैं। तीसरे नंबर पर जानते हैं, कभी भी किसी गरीब को दान में बासी भोजन नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपके परिवार के सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। जानबूझकर किसी को बासी या खराब भोजन खिलाने से आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। बासी भोजन का दान घर में बीमारी के रूप में लौट कर आता है और दान करना जीवन में भूचाल मचा सकता है। इसीलिए किसी को भी ठीक वैसा ही खाना खिलाएं जैसा कि आप खुद खाते हैं। चौथे नंबर पर है, बाल संवारना सभी को पसंद होता है, लेकिन इसके लिए अपने खुद के कंघे का ही उपयोग करना चाहिए। किसी दूसरे का कंघा इस्तेमाल करना सेहत और शास्त्रों दोनों के लिहाज से हितकारी नहीं है। ना सिर्फ कंघे बल्कि सिर से संबंधित किसी भी सामग्री को कभी भी दूसरों को नहीं देना चाहिए। इसमें आपके भाग्य पर विपरीत असर पड़ सकता है। ऐसे में दान करने से पहले इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब जानते हैं 5वें नंबर पे क्या दान नहीं देना। हिंदू धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि हमेशा झाड़ू को गलती से भी पैर लग जाए तो क्षमा मांग लेनी चाहिए। इसके साथ ही झाड़ू को एक अलग स्थान पर भी छुपा कर रखा जाता है। झाड़ू का कभी भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इससे घर की बरकत भी चली जाती है और घर में क्लेश और आर्थिक संकट का वास हो जाता है। छठे नंबर पर हम जानते हैं, शास्त्रों के अनुसार शाम के समय दूध और दही का भी दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शुभ माना गया है। दूध व दही सफ़ेद है, जो कि चंद्र ग्रह से संबंधित है। सूर्यास्त के बाद दूध व दही के दान करने से घर से सुख और वैभव चला जाता है। दूध को माँ लक्ष्मी से भी जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए सूर्यास्त के बाद में दूध और दही किसी को भी देने से घर में आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। इससे घर में दरिद्रता आती है। 7वें नंबर पर सूर्यास्त के बाद हल्दी का दान भी नहीं करना चाहिए, खास तौर पर गुरुवार के दिन, क्योंकि हल्दी का संबंध गुरु से माना जाता है।
हल्दी के दान करने से गुरु कमजोर होता है, जिससे जीवन में परेशानी आती है और घर में अशांति भी रहती है। इसके अलावा भूलकर भी नमक का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक का दान करने से आपको शनि की 7.5 झेलनी पड़ सकती है। साथ ही नमक का दान करने से व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है। दान हमेशा जरूरतमंदों को ही करना चाहिए, तभी इससे पुण्य प्राप्त होता है। निस्वार्थ भाव से दान करना चाहिए। दुखी होकर या द्वेष की भावना से किया गया दान व्यर्थ चला जाता है। इसके साथ ही श्रद्धा भाव से हाथ में देकर ही दान दें और आदर और सम्मान के साथ दान करना चाहिए। जमीन पर रखकर या फेंक कर कभी किसी को दान ना दें, क्योंकि इससे आपको पुण्य फल तो मिलेगा नहीं, उल्टे आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। अगर आपको मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।